फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग एक कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करेंगे जो CGL 2024 के लिए 8वां नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्रे ये था कि द इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज़ अनाउंस्ड हिस्टोरिक जॉइंट मिशन एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट रिफर्ड टू एज गगन यात्री इज सेट टू द जर्नी टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब इसरो और नासा ने एक मिशन जॉइंटली किया है, हिस्टोरिक मिशन, जिसमें गगन यात्री नाम का यात्री है जो कि स्पेस में जाएगा, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। द एस्ट्रोनॉट जर्नी टू द ISS इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव टू एनहांस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एडवांसमेंट। तो ये मतलब जो जर्नी है इससे कि जो भी वहाँ पर डिटेल रिसर्च मिलेंगे वो उसका मिल के यूज़ किया जाएगा कि और साइंटिफिक और अच्छे थ्योरीज आ सके। The mission will involve a series of experiments and studies that aim to benefit humanity and deepen our standing in space. ये मिशन ऐसा होगा कि जो एम करेगा कि ह्यूमैनिटी इम्प्रूव हो और अच्छा हो, सब कुछ इसमें ठीक ठाक हो। इसी कारण से इसरो और नासा ने कम्बिनेशन किया है। The joint mission expected to have a way for the future cooperative endeavors in space research and development. The participation of Indian astronaut in such prestigious mission reflects India's growing capability, space technology, and its commitment to contributing to global scientific knowledge. तो ये जो साइंटिफिक ये नॉलेज है, मतलब ये जो दिखा रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है नासा के साथ, अब ये हमारी कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि कितना ऊंचा इंडिया उठ रहा है धीरे धीरे। उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला है सिनोनिम्स। तो हिस्टोरिक का सिनोनिम्स हो जाएगा इन चारों में से मोनूमेंटल। ठीक है, फिर कोलैबोरेशन का सम हो जाएगा आपका पार्टनरशिप। सिग्निफिकेंट का हो जाएगा नोटेबल। ठीक है, अब एंटोनिम में आएंगे तो इनहेंस का हो जाएगा बढ़ाना होता है, इनहेंस का मतलब डिमिनिश। ठीक है, ग्रोइंग का मतलब हो जाएगा कम होना, तो श्रिंकिंग। प्रेस्टीजियस मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट को बोलते हैं हम लोग, तो प्रेस्टीजियस का अगर उल्टा देख लेंगे हम लोग तो यहाँ पे अननोन हो जाएगा। इसका फिलिंग द ब्लैंक्स आया। तो एंड इसरो एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ डैश मिशन, हिस्टोरिक मिशन। ठीक है, फिर आएगा जो रिफर टू, जो जाएगा उसको क्या रिफर करेंगे, गगन यात्री। ठीक है, और इसरो और नासा अंडरस्कोर डैश, क्या इसका क्या करेंगे, मतलब जो कोलैबोरेशन वो क्या दिखा रहा है कि बढ़ा रहा है इंपॉर्टेंस को, किसका, ग्रोइंग, तो ग्रोइंग हो जाएगा। फिर है जॉइंट मिशन एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर कौन सा इंडिवियर से कौन सा काम होता है, तो कॉपरेशन करके, तो कोऑपरेटिव इंडिवियर्स। 11 को हो जाएगा आपका द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इन सच अ डैश मिशन, तो कौन सा मिशन होगा, प्रेस्टीजियस। ठीक है, अब आते हैं एरर में। तो यहाँ पे एन एस्ट्रोनॉट रिफर्ड एज नहीं होगा, रिफर्ड टू एज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर गलत हो गया। उसके बाद वाला है मार्क अ सिंगल, तो ये मार्क नहीं होगा, मार्क्स होगा, क्योंकि पहले वाला टर्म दिस मिशन, सिंगल मिशन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे SES लगेगा, तो ये वाला हो गया। उसके बाद आता है वॉइस चेंज। तो वॉइस चेंज में आपका जो आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद है 15th का भी जो वॉइस चेंज है वो ए नंबर होगा आपका। ठीक है, 16 में जो रीअरेंज करना है आपको वो आपका है सी नंबर, द कोलैबोरेशन अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप। उसके बाद जो आपका है अगर 17th पे अगर हम जाएंगे तो रीअरेंज में इसमें हम लोग करना होगा, तो पार्टिसिपेशन, तो ये डी नंबर का आंसर सबका सही है। ठीक है, फिर अगर हम लोग नरेशन चेंज में आएंगे तो 18 का जो होगा वो होगा indirect speech। तो व्हाट वी आर प्राउड टू अनाउंस अ जॉइंट मिशन विथ नासा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। इसरो चीफ सेड दे वर प्राउड टू अनाउंस जॉइंट मिशन विथ नासा।
ठीक है। और उसके बाद अगर 19th में आएंगे हम लोग, तो 19 में फिर से डायरेक्ट स्पीच करना है हमें। तो ऑफिशियल स्टेटेड द मिशन वुड बेनिफिट ह्यूमैनिटी एंड डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, हम हर दिन एक एक तो डाल ही रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।